Dear students, welcome to the next lecture on liquid crystal. Liquid crystal के छठे लेक्चर आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. इसके क्या अनुप्रयोग हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे. ये जो लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशंस हैं ये अपने शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर. और एक थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल, ये इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो देखिए एक एक करके अपन एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. सबसे पहले है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड क्रिस्टल काम में आता है. They are used as lubricants in different industrial units. इनको विभिन्न इंडस्ट्रीज में स्नेहक के रूप में इन द्रव क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है. क्यों किया जाता है इसका? क्योंकि इनकी क्या है, परतीय संरचना होने के कारण इनकी परत एक दूसरे पर आसानी से फिसलती है, जिसके कारण इनको अपन लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. थर्ड है इसकी एप्लीकेशन. दे आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल्स एज सॉल्वेंट्स. अपन जब स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं अपन विषम दैशिक अणुओं का, तब अपने जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, द्रव क्रिस्टल हैं, उन्हें विलायक के रूप में काम में आते हैं. नेक्स्ट है द फूड विच वी ईट इज प्रेजेंट इनिशियली इन द मीजोमॉर्फिक स्टेट इन आवर बॉडी विच इज एब्जॉर्ब्ड क्विकली इन आवर बॉडी. इसमें जो अपन खाना जो खाते हैं, मानव शरीर के अंदर अपने क्या होता है, वसा, प्रोटीन आदि जब डाइजेस्ट होता है, खाना खाने के बाद जब इनका डाइजेशन या पाचन क्रिया शुरू होती है, उससे पूर्व जो आपके फैट्स और प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, मीजोमॉर्फिक फेज के अंदर या अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं. इससे क्या होता है, इनका इस तरह के परिवर्तन से इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है या समांगीकरण होता है या अवशोषण होता है वो आसानी से हो जाता है बॉडी के अंदर. अगर ये मीजोमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, मीजोमॉर्फिक अवस्था में, तो इनका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण आसानी से नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन और जो फैट्स हैं उनका डाइजेशन ईजिली नहीं होता है. इसके कारण ये मीजोमॉर्फिक अवस्था में परिवर्तित होकर इनका अवशोषण होता है. Smectic liquid crystal is used as in LCD liquid crystal display. LCD का अपने नाम सुना ही हुआ है, उसके लिए अपने स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल का उपयोग होता है. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और है लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन, वो है थर्मोग्राफी में. कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल का महत्वपूर्ण उपयोग, जो कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल है उनका महत्वपूर्ण उपयोग थर्मोग्राफी में होता है. और ये जो थर्मोग्राफी है, अपन अलग से ये टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये शॉर्ट नोट में अपने एग्जाम में पूछी जाती है. तो देखिए, द मीसोमॉर्फिक नेचर ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ऑन हीटिंग. दिस इज नोन एज थर्मोग्राफी. थर्मोग्राफी एक्चुअली है क्या? इसमें क्या है, सामान्यतः किसी यौगिक को गर्म करने पर उसके मीजोमॉर्फिक व्यवहार को हम क्या करते हैं, ताप और समय के बीच एक आरेख खींचते हैं. और इस आरेख को, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, गर्म करने पर, हीटिंग पर, उस आरेख को हम कहते हैं थर्मोग्राफी. ये जो टेक्निक है ये बहुत ही उपयोगी है शारीरिक ताप का अध्ययन करने के लिए. बॉडी टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए ये ग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठोस क्रिस्टल की भांति द्रव क्रिस्टल भी
प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जो रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट, जैसे कि अपने ठोस करते हैं, सॉलिड करते हैं, वैसे ही लिक्विड क्रिस्टल्स भी क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं या अपवर्तन करते हैं। क्यों करते हैं इनका? क्योंकि कोलेस्ट्रॉलिक, जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल्स हैं, जब हम उनको गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग कोलेस्ट्रॉलिक लिक्विड क्रिस्टल, जब कोलेस्ट्रॉलिक लिक्विड क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। अपन जानते हैं कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल की परतीय संरचना होती है, लेयर स्ट्रक्चर, तो उनका क्या होता है, डिस्टेंस बदल जाता है। जैसे ही डिस्टेंस बदलता है तो क्या होता है कि आपने जैसे उन पे रेडिएशंस डाले तो कलर चेंज हो जाता है उन रेडिएशंस का, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाती है, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडिकेटर टेप्स। इसके कारण ये जो कलर चेंज होता है, जो वेवलेंथ बदल रही है, इस प्रॉपर्टी के कारण कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल को इंडिकेटर टेप्स के रूप में, या इसको इंडिकेटर ट्यूब को कहते हैं, सूचक पट्टिका हिंदी में, उसको उसके रूप में यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर या शरीर का ताप नापता है। ये कहलाते हैं इंडिकेटर टेप्स। ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक जो थर्मोग्राफी की टेक्निक है, एक तो हमने बॉडी टेम्परेचर के लिए बता दिया, अपने सूचक पट्टिका के रूप में काम में आता है, क्योंकि जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो जैसे ही दूरी अपने डिस्टेंस लेयर्स का बदलता है, वैसे ही कलर चेंज होता है बॉडी टेम्परेचर का, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। इस टेक्निक को हम पोजीशन और साइज ट्यूमर का, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, जो कि जिसकी हम सहायता से हम जो शरीर में विद्यमान ट्यूमर है उसकी जो स्थिति है, पोजीशन और आकार है, उसको नापने के काम में आता है। और ये किस तरह से ये टेक्निक काम में आती है, इसका छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इन दिस मेथड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉलिक लिक्विड क्रिस्टल इज इंजेक्टेड इन द अफेक्टेड एरिया। इस टेक्निक में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन के द्वारा शरीर के ट्यूमर या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में प्रवेशित कराई जाती है। इसके पश्चात दिस एरिया इज देन एक्सपोज टू हायर एनर्जी रेडिएशंस। इसके पश्चात शरीर के उस भाग पर उच्च ऊर्जा के विकिरण डाले जाते हैं तथा परावर्तित विकिरणों का अध्ययन संसूचक के उपयोग द्वारा किया जाता है। The refracted radiations are studied with detectors. डिटेक्टर्स के माध्यम से एनर्जी रेडिएशंस को पढ़ा जाता है। कैंसर या ट्यूमर से प्रभावित शरीर के भाग का जो ताप होता है वो शरीर के अन्य भाग से बिल्कुल अलग होता है। द टेम्परेचर ऑफ ट्यूमर अफेक्टेड एरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यही जो टेम्परेचर है ट्यूमर का, वो दूसरे अपने जो ऑर्गन्स हैं उन पार्ट से बिल्कुल अलग होता है। इसी के कारण ये टेक्निक अपने काम में आ रही है। उससे क्या होगा, जैसे ही अपने टेम्परेचर भिन्न होता है, अतः इस भाग परावर्तित विकिरणों की तरंग दैर्घ्य भी अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्यूमर का जो प्रभावित क्षेत्र है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी या वेवलेंथ होगी वो भी अलग होगी। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वो अलग है। तो डिटेक्टर क्या करता है, संसूचक इस टेम्परेचर को पढ़ लेता है और फिर क्या होता है, इस डिटेक्टर को हम किससे जोड़ देते हैं, कंप्यूटर से, मॉनिटर से जोड़ देते हैं। और उसके बाद इसका जो इमेज है वो अपन फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर इसको देख सकते हैं, या फोटोग्राफिक प्लेट पर इसकी इमेज हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार ट्यूमर या कैंसर प्रभावित जो भाग होता है
जो एरिया होता है उसकी पोजीशन को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं, और इसके साइज़ के बारे में भी हम या तो कंप्यूटर पर देख सकते हैं या इसकी इमेज हम निकाल सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है थर्मोग्राफी, ये अपने पोजीशन और ट्यूमर के साइज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिससे हम इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। ये जो थर्मोग्राफी का है ये शॉर्ट नोट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो पॉइंट्स हैं मैंने इसको अपन सबसे पहले अब मैंने बताया है कि थर्मोग्राफी क्या होती है। एक ग्राफ होता है जो कि टेम्परेचर और टाइम का होता है। लिक्विड क्रिस्टल जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये ग्राफ अपने को मिल जाता है, और इसको अपन ईज़िली अपन बॉडी के टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए करते हैं, और इस हिसाब से अपन जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनको इंडिकेटर टेप्स के रूप में, सूचक पट्टिका के रूप में बॉडी टेम्परेचर स्टडी करने के लिए काम में लाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अपन ट्यूमर की पोजीशन और साइज़ को अपन इसके द्वारा लोकेट कर लेते हैं। अपन लिक्विड कोलेस्ट्रॉलिक लिक्विड क्रिस्टल लेते हैं इस टेक्निक के अंदर, क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, और जैसे ही इसके लेयर्स में जैसे ही ये टेम्परेचर के एक्सपोज होता है तो इसकी जो परतीय संरचना है या लेयर्स है उसका जो दूरी है वो बदलती है, और जिसके कारण वेवलेंथ जो रेडिएशंस की हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्टेड रेस को अपन उस पे ले लेते हैं ग्राफ पे या डिटेक्टर के माध्यम से। अपन इसको डिटेक्टर के बाद अपन कंप्यूटर या स्क्रीन पे इसकी इमेज ले लेते हैं, और उस ग्राफ की सहायता से हम इजीली ट्यूमर की पोजीशन और को लोकेट कर सकते हैं, और कितना बड़ा है वो ट्यूमर उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है 7 सेगमेंट सेल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। 7 खंड सेल इसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं उनको अपन 7 सेगमेंट सेल बनाने के काम में लाते हैं। ये जो 7 सेगमेंट सेल है इससे ये काम प्रिपेयर किया होता है। इससे ये डिजिटल वॉचेस में लगती है, कैलकुलेटर, पीएच मीटर एक्सेट्रा, और इसमें इंडिकेट होता है डिजिट्स 0 से 9 तक के डिजिट्स इसमें हाईलाइट होते हैं। मतलब 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनके प्रदर्शन के लिए 7 सेगमेंट सेल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए करते कैसे हैं अपन 7 सेगमेंट सेल का एक बार देखें डायग्राम। इस तरह की 7 खंडीय सेल, ये 7 खंड सेल ये होती है। इस तरीके से ये डिवाइड होती है 7 खंड के अंदर, A, B, C, D, E, F एंड G। इस तरीके से ये डिवीज़न होता है 7 खंड के अंदर। जिस तरीके ये स्मॉल होते हैं ये डायग्राम अपन बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज जो डायग्राम वैसे होता है वो इस तरीके का ये काम में ली जाती है, और इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं। A देखिए A, B, C, ये रहा C, D, E, ये E है, दिस इज E, F और G। ये 7 सेगमेंट्स हैं, 7 खंड, 7 हो गए A से G तक। अब देखिए किस तरीके से काम में आती है। These cells contain the 7 segment cell है, इसमें 7 खंड होते हैं, 7 सेगमेंट्स है A से G तक 7 खंड हैं। इसका उपयोग करने के लिए तो जो डिजिट्स होते हैं उन्हें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अंकों को बाइनरी कोड में बदल लेते हैं। डिजिट्स है या जो अंक है 0 to 9 इनको बाइनरी कोड में बदल लेते हैं, फिर इसकी डिकोडिंग की जाती है। जब विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जैसे व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग, द मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड एंड सो द लाइट पासेस थ्रू इट। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट नहीं है, विद्युत प्रवाहित नहीं हो रहा है,
तो जो अणु होते हैं वो एक यूनिफॉर्मली समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं, तो लाइट उसमें से आसानी से सेल में से गुजर जाती है। विद्युत जब प्रवाहित होती है तो क्या होता है, जो अभिविन्यास होता है अणुओं का, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन, वो बदल जाता है, आणविक विन्यास परिवर्तित हो जाता है जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल कैसे हो जाते हैं, जब सेल जो होते हैं वो टर्बिड हो जाते हैं, आवेल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। तो जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते वैसे टर्बिड हो जाते हैं, और फिर जैसे ही करंट फिर से हम विद्युत धारा जब बंद करते हैं तो वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। और इस तरह से जब ये ओरिएंटेशन बदलता है करंट फ्लो होने से, तो जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं ना, वो चमकने लग जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाते हैं जब ये चेंज होता है। जब अपन करंट फ्लो करता है, जब और अभिविन्यास इनका बदलता है, तो बिल्कुल इनका जो अभिविन्यास परिवर्तित होते ही इसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट्स हैं 0 से 9 तक के, वो चमकने लग जाते हैं। और इस तरह से ये आपके 7 सेगमेंट सेल काम में आती है, जो अंकों को बिल्कुल 0 से 9 तक के अंक इसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं। आपने डिजिटल वॉचेस के अंदर इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो चमकने लग जाते हैं, और अपन अंधेरे में भी उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो 2 एप्लीकेशंस हैं, 7 सेगमेंट सेल और थर्मोग्राफी, ये अपने पूछी जाती हैं। और जनरल जब आता है अपना, वो आता है एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसके अंदर आप 5 एप्लीकेशंस ये दे सकते हैं, और 6 और 7 आपका हो गया थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल। तो अपन ने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में अपन ने पढ़ा, 3 तरह के अपन ने लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़े, स्मैक्टिक, निमैटिक, कोलेस्ट्रैलिक, और इनका अपन ने अरेंजमेंट देखा। स्मैक्टिक का परिधीय संरचना है, निमैटिक का बिल्कुल धागे जैसी संरचना है, कोलेस्ट्रैलिक बिल्कुल दोनों के गुण होते हैं इसके अंदर, और एक इनकी जो संरचना होती है एंगल्स पर होती है, कोण पर, तो इस तरीके की ये दिखते हैं। इसके बारे में अपन ने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो कि शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं ज़्यादातर। बहुत ही आसान है ये टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में अपने क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ इनके बारे में पूछी जाती हैं। और एक सिद्धांत है द्रव क्रिस्टल का, स्वाम सिद्धांत। स्वाम सिद्धांत जब पूछा जाए अपने एग्ज़ाम में तो अपन को उसके बारे में लिखना है। सिद्धांत ई बोस ने दिया, और किस तरीके से इसके बारे में अपन डिफ़ाइन कर देंगे, और फिर इसकी लिमिटेशंस अपन करेंगे, जो सीमाएं हैं उसके बारे में अपन को ज़रूर अंकित करना है। तो इसके साथ ही अपना द्रव क्रिस्टल या ये जो यूनिट है लिक्विड स्टेट का, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन गैसियस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।